अब परीक्षित ने कहा, बाबा एक बात पूछूं? सुखदेव बाबा ने कहा, बोल परीक्षित, क्या जानना चाहता है? तो बाबा, भगवान हमारे प्रभु ने जमुना के तट पर शरद पूर्णिमा के दिन जो महारास किया था उसकी एक झलक दिखाओ ना, ताकि उसी झलक को देखते देखते भगवान का चिंतन करते करते हमारा आखिरी दिन कल बीते। सुखदेव बाबा ने कहा कि सुन परीक्षित, तेरा प्रश्न बहुत अच्छा है। अब मैं तुझे महारास में प्रवेश कराता हूं और जो भक्त, जो कथा प्रेमी महारास में ध्यान लगा करके कथा का रसपान करेगा, उसके अंदर की काम भावना जो है वो बस में आ जाएगी और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। सुखदेव बाबा कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल बल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया समाप्सितः। यहां पर सुखदेव बाबा ने भगवान शब्द से महारास की चर्चा की है, शुभारंभ कर रहे हैं। क्यों? कि महारास में जो कुछ भी कहा जाएगा, जो कुछ भी वर्णन किया जाएगा, बिल्कुल विशुद्ध होगा। एक आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। मानो सागर से बुंद का मिलन हो रहा है और बुंद जो नाम पड़ा है वो नाम खत्म हो जाएगा और उसका नाम सागर हो जाएगा। अरे नदी नाम तब तक उस नदी का है जब तक वो नदी सागर में नहीं मिली है, और जिस दिन नदी सागर में मिल जाती, उस नदी, वो छोटा नाम नदी समाप्त हो जाता है और फिर वो भी सागर हो जाती है। इसी मिलन को तो महारास कहा गया है। परमात्मा से आत्मा के मिलन को ही महारास कहा गया। ये कोई साधारण प्राकृतिक रास नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इसलिए हम लोग अपने विचार को शुद्ध करके इस रास का श्रवण करें। रात्रि कैसी है? शरद की रात्रि, वैसे पूर्णिमा की रात्रि तो वैसे ही सुंदर होती है, पूर्णिमा की रात्रि। और उसमें शरद पूर्णिमा की रात्रि का तो कहना ही क्या। चारों ओर जमुना के तट पर और चंद्रमा की किरणें छिटक रही हैं। वातावरण बिल्कुल मनमोहक है, एकदम मंद मंद सुगंधित बयारें बह रही है, चारों ओर से सुशोभित मलकादिक पुष्पे जो हैं अपनी सुगंध बिखेर रही हैं। और शरद पूर्णिमा की रात्रि का तो कहना ही क्या, चांदनी की रात तो वैसे ही अच्छी होती है। आज भगवान के अंदर मन जगा। क्या जगा? मन में ब्रज भामाओं के साथ विहार करने की इच्छा जगी। भगवान तो अमना है, भगवान के अंदर तो कोई मन है नहीं, लेकिन आज भगवान के अंदर मन जगा। मनश्चक्रे, मन जगा। किस इच्छा से? रंतुम, विहार करने की इच्छा से। किसके साथ? ब्रज भामाओं के साथ। भक्त भगवान को चाहे उसे क्या कहते हैं? भक्ति। और भगवान भक्त को चाहने लगे तो भक्ति नहीं होती है। भक्ति अपने की पराकाष्ठा होती है। वहां भक्त भक्त नहीं रह जाता,
भक्त प्रेमी बन जाता है, भगवान का प्रेमी। जैसे राधा थी, मीरा थी, ये भक्त नहीं थे, प्रेमी थे भगवान के, इसलिए कि भगवान इनको चाह रहे। भगवान को हम चाहें भक्ति, भगवान हमको चाहने लगे तो फिर भक्त शब्द खत्म हो जाता है, वहां प्रेम आ जाता है। प्रेम की पराकाष्ठा कब? प्रियतम के मन में मिलने की उत्कंठा जागे तब। अब तक तो गोपियां ही भगवान से मिलना चाहती थी, अब तक गोपियां चाहती थी मिलना, लेकिन आज वो घर में काम कर रही हैं। सारी गोपियां घर में काम कर रही हैं। गोविंद को मिलने की इच्छा हुई, उत्कंठा जागी। गोविंद ने जमुना के वृक्ष तट पर, कदम के वृक्ष पर चढ़कर बड़ी सुंदर बंसी बजाई। बंसी पर तान छेड़ दी। अब बंसी की तान जो ही गोपियों के कान में टकराई, गोपियां सब देह भान भूलकर, देह गेह में जो नेह था उसे सर्वथा त्याग कर ब्रज भामाएं गोविंद की बंसी के स्वर के साथ खींची चली गई। भागवत में 2 बार बंसी बजी है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक बार भगवान ने बंसी बजाई सर्वभूत मनोहरम, सबके लिए। उस बंसी की तान, उस बंसी के धुन को सारे लोगों ने सुना था। अरे जब बंसी की धुन जमुना सुनी तो जमुना का कलकल करते हुए धारा रुक गया। जमुना पत्थर सी हो गई। उस बंसी की धुन जब पर्वत से टकराई तो पर्वत पिघलने लगा, द्रवीभूत हो गया। जो गाय घास चल रही थी, जो ही बंसी की धुन कान में टकराई, आधा घास मुख में गया है, आधा बाहर है, मुख बंद, चित्रवत खड़ी हो गई। मानो सारा प्रकृति भगवान के बंसी के धुन का दीवाना हो गया। सारी प्रकृति शांत हो गई। लेकिन आज जो भगवान ने बंसी बजाई, इस बंसी की धुन को सबने नहीं सुना। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, इस बंसी के धुन को केवल उन्हीं गोपियों ने सुनी। किसने? जिसका भगवान ने चीर हरण कर लिया है। कथा आप लोगों ने सुनी है कि गोपियां नहा रही थी, भगवान कपड़ा लेके भाग गए। इसका लोग नाना तरह का अर्थ लगाते हैं, लेकिन चीर हरण का मतलब क्या है आपने कभी सोचा ही नहीं। चीर हरण यानी जिस गोपी का भगवान ने अंदर से छल कपट प्रपंच काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी चीर का हरण कर लिया, जो गोपियां पवित्र हो गई, उसी गोपियों को बंसी की धुन सुनाई पड़ी। चीर हरण को ऐसे नहीं देखा जाए कि भगवान कपड़ा लेके भागे। भगवान सर्वेश्वर है, भगवान की लीला पर विचार करो, समझ में आ जाएगी बात। अन्य जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण कर लिया, जिन गोपियों के अंदर से सारे विकारों को मिटा दिया, उसी गोपियों को बंसी की धुन आज की सुनाई पड़ी। मान लीजिए सामने प्रियतम खड़ा हो और दुल्हन हाथ भर के घूंघट डाले हो, तो प्रीतम का दर्शन कैसे होगा जब तक वो घूंघट ना हटे। तो आज तो वही गोपियां बंसी की धुन सुनी है जिसका घूंघट हट चुका है। कबीर ने कहा तो है कि घूंघट का पट खोल तो है पिए मिलेंगे।
लेकिन घूंघट का पट हटाएगा कौन? नई नवेली दुल्हन जब घर में आती है, उसकी हिम्मत नहीं होती है कि हम घूंघट अपने से हटा दें। और घूंघट हटाने वाले तो प्रीतम होते हैं। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, तब तक आपके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का जो घूंघट है वो नहीं हटेगा। इसलिए प्रभु को भजो, भगवान से विनती करो कि भगवान मेरे घूंघट को हटा दे ताकि तेरा दीदार हो सके। आज गोपियों का पट हट गया है, सारी गोपियां निष्पाप हो गई है, बिल्कुल पवित्र हो गई है। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, माया में रहकर, इस संसार में रहकर माया से जो अलग रहे, संसार में रह के संसार से जो अलग रहे, उसी को तो हम महात्मा कहते हैं। ये गोपियां महात्मा ही तो हैं। संसार में घर का सारा काम करते हुए भी गोपियां महात्मा हैं। एक गोपी हलवा बना रही थी, हलवा, वो छोलनी से चला रही थी हलवा। अब बंसी की धुन कान में टकराई, हलवा को चूल्हे पर छोड़कर छोलनी लेकर भाग चली जमुना के तट की ओर। अरे परीक्षित, एक गोपी अलंकार धारण कर रही थी, कान में बाली, नाक में नथ। अब जो ही बंसी की धुन टकराई, नाक के नथ को कान में पहनकर भागी चली गई। जो गोपी साड़ी पहन रही है, आधा साड़ी पहनी है, बंसी की धुन टकराई और उसी तरफ भाग गई। अरे परीक्षित, एक गोपी तो लीपापोती कर रही थी। लीपापोती का मतलब आप लोग समझते हैं? डेंटिंग, पेंटिंग, क्रीम पाउडर, उसको हम लोग लीपापोती कहते हैं। अब लीपापोती कर रही थी, अब होठ पर लिपस्टिक लगा रही थी, और जो ही बंसी की धुन सुनाई पड़ी, होठ की लिपस्टिक आंख में लगाकर भागी चली। भगवान परीक्षित करते हैं, भगवान इतनी उच्च कोटि की गोपी। अरे परीक्षित, जिसका विकार निकल गया हो, भगवान के मिलन के सिवा उसके अंदर कोई चाहत नहीं हो, तो ऐसा लालायित व्यक्ति निमंत्रण आने पर टिक सकता है क्या? ठहर सकता है क्या? जो भागवत का दीवाना होगा, यदि उसको पता चल गया होगा कि भागवत कथा हो रही है, तो खाना की थाली लेट हो जाएगी तो छोड़कर भी भागवत में चल देगा। यह दीवानगी। गोपियां दीवानी ही तो है, प्रेम रस की दीवानी, कृष्ण दीवानी गोपियां। एक गोपी दोहनी लेकर गाय दोहने जा रही थी, बंसी की धुन सुनाई पड़ी, अब दोहनी लेकर ही यमुना तट भाग गई। शुद्ध खो गई है गोपियां। जिस प्रकार गंगा की धारा को कोई रोक नहीं सकता, गंगा जब कलकल करती है, हरिद्वार से निकलती है गंगा सागर जाने के लिए, तो छोटे मोटे रास्ते में पत्थर मिलते हैं तो उसको बहा ले जाती है। जड़ी बड़ा पहाड़ का पत्थर मिल गया तो रास्ता बदल देती है, लेकिन सागर की ओर निरंतर चलती रहती है। आज इस गोपियों को के वेग को कोई रोक नहीं पा रहा। एक गोपी को तो उसके पति ने पकड़ लिया और पकड़ के किवाड़ में बंद कर दिया। अब गोपी किवाड़ में बंद सोच रही है कि आज जमुना के तट पर सारी गोपियां जाएगी, सारे गोपियों से प्रभु का अंग संग होगा, मैं अभागी, मेरे पति ने रोक दिया। ऐसा परिणाम चढ़ाई परीक्षित कि अपने तन को घर में छोड़ करके सब गोपी से पहले कृष्ण के पास पहुंच गई। क्योंकि एक सारे गोपी हजार हजार वर्ष की महात्मा तो है, ये कोई साधारण गोपी तो नहीं। जब सारी गोपियां भगवान के पास पहुंच गई तो भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा कर बोले, सुस्वागतम सुस्वागतम, आओ आओ भाई,
स्वागत है। सारी गोपियां प्रसन्न हो गई कि बंसी बजा के बुलाया भी और स्वागत भी कर रहा है। लेकिन जब गोपियां करीब आ गई तब भगवान कहते हैं, अच्छा अच्छा, ये बताओ क्यों आई हो? चांदनी देखने? अच्छा अच्छा, चांदनी देख ली, लौट जाओ लौट जाओ। देखो, चांदनी देखना हो तो जंगल में इतनी दूर तक नहीं आनी चाहिए रात्रि में। जंगल में शेर भालू है। एक गोपी ने इशारा कर दिया, हम चांदनी देखने नहीं आए। अच्छा, चांदनी देखने नहीं आई तो क्या पति से झगड़ा हुआ है? अरे पति परमेश्वर होते हैं, झगड़ा हुआ है कोई बात नहीं, लौट जाओ लौट जाओ। पति की बात माननी चाहिए। गोपियों ने सर हिला दिया, हमारा पति से भी झगड़ा नहीं हुआ तो क्या मेरा दर्शन करने आई हो? और भगवान तो हृदयगत प्रेम को प्रकट कराना चाह रहे हैं। लेकिन आप विचार करो, यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो मुख से कहना बड़ा मुश्किल है, उस शब्द को निकालना बड़ा मुश्किल है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। और भगवान वही चाह रहे हैं कि गोपियां अपने मुख से कहे कि हम तुमसे प्रेम करते हैं और तुमसे मिलने आए, मेरा दर्शन करने आई हो। अब गोपियां कुछ बोल नहीं रही। अच्छा अच्छा, दर्शन कर लिया ना, इस तरह से रात्रि में दर्शन करने नहीं आया जाता, लौट जाओ। जब हम गैया चराने जाया करते हैं उस समय तुम मेरा दर्शन कर लिया करना, लौट जाओ, इस तरह से तुम्हारी बदनामी होगी। अब भगवान ने बहुत कहा, ऐसे क्यों आई, लौट जाओ। अब सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और पैर के अंगूठे से मिट्टी को कुरेदने लगी और सर झुका ली। आपस में गोपियों ने बात किया कि सुन बहन, यदि हम लोग यूं ही चुप रहेंगे, एक प्रवचन देते रहेंगे। बंसी बजा के बुलाया इन्होंने और जब आ गई तो प्रवचन दे रहे हैं। एक गोपी बोली कि सुन लल्ला, हिम्मत करके कि तू अहिर का छोरा है, कोई कथावाचक नहीं है कि प्रवचन दे रहा है। जब से हम आई है तब से तू प्रवचन दे रहा है, तो तू अहिर का छोरा है, तेरा काम है गाय चराना। और हम प्रवचन सुनने नहीं आई, जो प्रवचन सुनने आएगा उसे प्रवचन सुनाना। और हम तो तुमसे मिलने आई है, हमें तो तुम्हारा अधरा अमृत चाहिए। देखो लल्ला, हम विशुद्ध भात हैं और वो भी रूखा भात नहीं, प्रेम का मिश्री मिला हुआ। हमें अपना लो, हमें अपने में मिला लो। देखिए, भक्त और भात में बिल्कुल समानता है। रामायण में भी भात की चर्चा आई है और भागवत में भी भात की चर्चा आ रही है। रामायण में भात की चर्चा कहाँ आई है? एक जगह तो आई है कि राम जब विवाह करने गए थे तो वहां दाल भात भोज में चला था। और दूसरी बात, जब दशरथ जी भगवान राम को भोजन करा रहे हैं गोद में बिठा के, तो वहां पर गोस्वामी जी ने क्या लिखा? भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसर पाए, भाग चले किलकत मुखा, दधी ओदन लपटाए। दधी भात, तो भात की चर्चा ग्रंथ में आपको मिलेगा, रामायण में भी भागवत में। तो भात क्या है? भक्त और भात में बिल्कुल समानता है। कहिए कैसे? तो भात बनने के लिए पहले धान होता है, धान की खूब कुटाई होती है, ओखल में खूब कुटाई। अब तो धान ही जानता है कि चावल बनने में कितना उसको तपस्या करना पड़ा है। उसी तरह भक्त को ही पता है कि अपने अंदर की बुराई हटाने के लिए उसको कितना दुख सहना पड़ा है। जब वो चावल बन गया, जब वो भक्त बन गया,
तो क्या करते हैं संत लोग, माताएं क्या करती है, खौलते हुए पानी में उस चावल को डाल देती है। उसी तरह संत महात्मा अपने चेला को तपाते हैं, बहुत कष्ट देते हैं कि देखिए टिक पाता है कि नहीं टिक पाता है। वो भी क्या, माता लोग पहले एक चावल निकाल के देखती है हांडी से कि मुलायम हो गया कि कठोर है, जरा सा कठोर रहता है फिर डाल देती है। उसी तरह महात्मा देखते हैं अपने शिष्य को, भगवान देखते हैं अपने भक्त को कि इसके अंदर अभी कणका तो नहीं है, सारा कणका तो निकल गया। और जब प्रभु देखते हैं कि सारा कणका इस भक्त का निकल गया, बिल्कुल मुलायम हो गया, तब माताएं उस भात को उतारती है। उसी तरह तब भगवान उस भक्त को कबूल करते हैं। भक्त और भात में बिल्कुल समानता है। वही गोपियां कह रही है, अरे लल्ला हम बिल्कुल शुद्ध बात हैं, बिल्कुल पका हुआ सिद्ध, वो भी प्रेम की मिश्री मिली हुई, हमें अपना ले। और सुन, यदि तू हमें नहीं अपनाएगा, ऐसा नहीं करेगा, तो हम बिरहा अग्नि में अपने प्राण को त्याग देंगे, लेकिन वापस लौट के घर नहीं जाएंगे। जब हमारी लोक लाज ही चली गई तो शरीर रह के क्या करेगा। इसलिए लल्ला तू हमें अपना ले। भगवान ने कहा क्या चाहती हो। तो गोपियां बोली कि हम अधरा अमृत का पान करना चाहते हैं, तुम्हारे अधरा अमृत का, प्रेमा अमृत का पान करना चाहते हैं। अधरा अमृत, जो अमृत धरती पर है उसका नाम धरा अमृत, जो स्वर्ग में है उसका स्वर्ग का अमृत, और जो भगवान के होठों पर है उसी का नाम अधरा अमृत। अधरा जो अमृत धरती पर नहीं है, अधरा अमृत का पान, प्रेमा अमृत का पान करना चाहते हैं लल्ला, हमें पान करा दे। अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने सोचा कि गोपियां तो कबूल कर ही ली, चलो इनकी मनोकामना पूर्ण करो। अब जमुना के तट पर सारे गोपियों के साथ जितनी गोपियां आई थी उतने भगवान ने, मानो बिजली से माने बादल की काली घटा में मानो बिजली चमक रही हो गोपियां, ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया। क्योंकि भगवान सांवले थे, गोपियां बिल्कुल गोरी गोरी थी। अब रास होने लगा, रास जब होने लगा, ताता थैया करके थिरक उठे कन्हैया, सारी गोपियां भगवान के साथ रास करने लगी। एक रास का गीत आप आनंद लीजिए, फिर कथा में हम आगे चलते हैं।